नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इंडी टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि नगर निगम का फैसला जो कि अदालत ने पटना हाई कोर्ट में सुरक्षित रख लिया था, वो फैसला कब तक आ सकता है। काफ़ी सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि नगर निगम का फाइनल फैसला कब आएगा और अदालत ने फैसला क्यों सुरक्षित रखा। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसा कि पिछला वीडियो आपने हमारा देखा होगा, उसमें भी हमने कई बातों को रखा था और ये बताया था कि एक सप्ताह के अंदर अदालत हो सकता है कि फैसला दे दे। लेकिन चलिए साथियों, आज का ये वीडियो विश्लेषण हम आगे करते हैं। हमारे पास और भी कुछ इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के आधार पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि अदालत आखिर ये फैसला कब देगा और अदालत फैसला क्यों सुरक्षित रखता है। लेकिन उससे पहले राजनीति के सबसे विश्वसनीय पुस्तक के बारे में बता दें। 24 की रणभूमि, जो कि इस देश की सियासत पर लिखी गई एक ऐसी पुस्तक है जो 2024 के चुनाव ही नहीं बल्कि उससे पहले की परिस्थिति और भविष्य की परिस्थितियों से आपको रूबरू करवाएगा। 24 की रणभूमि के बुक जो है इस समय मात्र 167 रुपये मिल रहा है और इसके साथ ही अमेजोन पर फ्री डिलीवरी। लेकिन आपको स्पष्ट तौर पे बता दें कि ये जो फ्री डिलीवरी का ऑफर है इस महीने के अंत तक, यानी 31 जनवरी 2024 तक है। फरवरी जैसे आएगा तो फ्री डिलीवरी का ये ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले 24 की रणभूमि के पुस्तक को अभी ऑर्डर कर लीजिए। लेकिन चलिए साथियों, अब हम आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक्स पर कि आखिर नगर निगम इलेक्शन पर फाइनल फैसला क्या आएगा, नगर निगम इलेक्शन का आगे की कहानी क्या होने वाली है, वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि फैसला सुरक्षित रखने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि केस की दोनों ही पक्षों की दलीलें अदालत में पेश हो चुकी है। दोनों ही पक्षों ने अपनी दलीलें अदालत में सभी तथ्यों के साथ लिखित में उपलब्ध करवा दिए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई कर ली। जज ने मामले में फैसला ले लिया। अब अगली तारीख पर कोई सुनवाई नहीं होगी। जज इस मामले में अपना सीधा फैसला सुनाएंगे और दोनों पक्षों को इस फैसले की लिखित कॉपी दे दी जाएगी। मतलब अगली तारीख जो अदालत की होगी तो उस तारीख को जज साहब सीधा अपना फैसला सुना देंगे और दोनों ही पक्षों को उसका लिखित जो आदेश का कॉपी है वो मिल जाएगा। तो हिंदी फिल्म के फिल्मी अदालतों को तो देखा होगा जिसमें सारे गवाह और सबूतों के मजे तकते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इसके आगे फिल्मों में फैसला सुना दिया जाता था। लेकिन रियल लाइफ में कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पर कहीं ना कहीं जज साहब फैसला लिखने से पहले कुछ समय लेते हैं। और अब इसके अलावा नगर निगम का केस भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सरकार इन्वॉल्व है। क्योंकि नगर निगम का केस का मतलब आप समझ सकते हैं कोई छोटा सा केस नहीं है बल्कि एक बड़ा केस है। और इस फैसला पर जज साहब फैसला से आने से पहले दोनों ही पक्षों के सारे तथ्यों को एक बार फिर से जांचना चाहते हैं। उन तथ्यों को पढ़ेंगे और उसके बाद जज साहब इस पर फाइनल फैसला पर आएंगे और जज साहब अपना फाइनल फैसला सुनाएंगे। अदालत की वो तारीख कब आएगी तो वो अदालत के यानी पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर तो लिखा जाएगा कि इस दिन अदालत अपना फैसला देने जा रहा है। जिस दिन भी पटना हाई कोर्ट अपना फाइनल फैसला देगी, चाहे जिस भी पक्ष में दे, बिहार के सियासत में अभी भले ही ठंड पड़ रहा हो, लेकिन जिस दिन ये फैसला आएगा बिहार के सियासत में 45 से 50 डिग्री तक गर्मी बढ़ जाएगी। आप कल्पना कर सकते हैं इस फैसले के आगे क्या। बता दें कि हर केस में फैसला सुरक्षित नहीं रखा जाता है, ये जज की तैयारी पर निर्भर करता है। जिन मामलों में जज फैसला सुरक्षित होता है उसमें सबसे बड़ा कारण होता है कि फैसले की कॉपी यानी सारा फैसला लिखित में होना है। जिस तरह से अदालत को वकील अपनी सारी दलीलें और गवाहियां बगैर लिख कर उपलब्ध करवाता है, वैसे ही फैसला भी लिखित में आता है। कई महीने या वर्षों तक चले केस का फैसला 2-4 लाइन में, एक पेज में नहीं आता है। कई बार ये सैकड़ों या हजारों पेज में होता है। जज फैसला देते ही नहीं लेकिन फैसला की वजह भी बताते हैं। उनकी टिप्पणी होती है कि पूरे केस के बारे में उनका क्या सोचना है, ये सब लिखा होता है। नगर निगम का ये जो मामला है ये कोई मामूली मामला नहीं है। इस मामले से कहीं ना कहीं देश के कहीं ना कहीं 20% ईबीसी सीटों से जुड़ा। आप सोच सकते हैं कि 20% ईबीसी सीटों में कितने प्रत्याशी होंगे, उन सभी प्रत्याशियों से जुड़ा हुआ मामला है। इसे आप मामूली मामला नहीं कह सकते। जज ऐसे मामलों में जो फैसला देने से पहले समय लेते हैं और कहीं ना कहीं सारे
तथ्यों को जज साहब देख रहे होंगे और जज साहब अपनी कलम से लिखित तौर पे इस फैसला को लिख भी रहे होंगे, तो आमतौर पर ऐसे फैसले 2 से 3 सप्ताह के अंदर आ जाता है। 1 सप्ताह के अंदर उम्मीद था कि आने का, लेकिन आज 1 सप्ताह से ज़्यादा हो चुका है, तो 2 या 3 सप्ताह के अंदर आप समझ लीजिए कि जनवरी के एंड तक फैसला आ सकता है। लेकिन जो अदालत पर होता है कि अगर अदालत कोई फैसला सुरक्षित रखता है तो उस फैसले को 6 महीने के अंदर देना है। अगर अदालत 6 महीने के अंदर फैसला नहीं देता है तो वो फिर से लिस्ट में आ जाता है, उसके बाद फिर से सुनवाई होती है। इंटॉक्स शुरुआत से ही आपको नगर निगम इलेक्शन के मामले में लगातार सटीक अपडेट दे रहा है। तो इस वक्त हम आपको बता दें, अब हम आपको बताते हैं कि लिखित फैसला क्या होता है, लिखित फैसला के आखिर क्या होता है, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि 2 या 4 लाइनों में आप इसका फाइनल फैसला नहीं देख पाएंगे, बल्कि एक लंबा आपको देखने को मिलेगा जब जज साहब फैसला देंगे कि लिखित फैसला क्या अहमियत होती है। जिन फैसलों से देश भर की न्याय व्यवस्था आने वाले समय के लिए तय होती है उन्हें ही यूं ही नहीं लिखा जा सकता है। एक फैसले के साथ जज का नाम भी जुड़ा होता है। फैसला आने के बाद तमाम लोगों से स्टडी करते हैं, इसलिए जज पूरी कोशिश करते हैं कि उनके तथ्य कानून समझ और न्याय संगत हो, इसलिए फैसला लिखने में अक्सर देरी हो जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा केस है जो कई राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। मान लेते हैं इस केस में पटना हाईकोर्ट का फैसला बिहार सरकार के पक्ष में आ जाता है, तो बिहार सरकार के पक्ष में क्यों आया, तो इसके बारे में जज साहब विस्तार पूर्वक लिखेंगे और बताएंगे कि बिहार सरकार सही तरीके से इलेक्शन करवाए हैं या फिर नहीं। इसे आप कोई मामूली फैसला मत समझिए, ये केवल बिहार नगर निगम इलेक्शन को प्रभावित नहीं करेगा, बल्कि इस फैसला के आने के बाद कई और राज्यों में लोकल बॉडी इलेक्शन से जुड़े विवाद हैं, उन विवादों में भी कहीं ना कहीं ये फैसला महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और कहीं ना कहीं अदालत या आने वाले समय में एक उदाहरण के तौर पर लिया जाएगा। अदालत का ये जो फैसला है, आप समझ के ये जो फैसला है 2 या 3 पेजों में नहीं होगा, लंबा कई पेजों में ये फैसला आ सकता है। तो इस फैसला को आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि फैसले के बाद इस बिहार नगर निगम इलेक्शन को ही प्रभावित नहीं करेगा। साथियों, ये फैसला बिहार सरकार ने ईबीसी सीटों पर जो आरक्षण दिया वो सही तरीके से दिया या नहीं, ये भी कहीं ना कहीं इस फैसले पर निर्भर है और ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भी पक्ष जीतेगा या जो पक्ष हारेगा, कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों के लिए ये फैसला काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्या ये फैसला में क्या होने वाला, अभी तक की परिस्थिति में बता सकता हूँ कि बिहार सरकार मजबूत है। आगे की परिस्थिति में बिहार सरकार मजबूत ही रहेगी और पटना हाईकोर्ट का जब फाइनल फैसला आएगा तो उसमें कई बातें कही जाएगी और पटना हाईकोर्ट के फाइनल फैसला में बिहार सरकार कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है। जज साहब अब इस आदेश को लिख रहे हैं, तो इंतजार करना पड़ेगा कि जज साहब कौन सा दिन ये ऐलान कर देते हैं कि ये फैसला सुनाया जाएगा अदालत में या इस फैसला को दे दिया जाएगा। मतलब वो तारीख कौन सी होगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। नगर निगम के चुनाव में जो प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं उनसे कहना चाहता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ये फैसला केवल 20% ईबीसी सीटों पर लागू होगा और 20% ईबीसी सीटों पर जो लोग हैं उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। 20% ईबीसी सीटों का इलेक्शन रद्द नहीं होगा। निश्चित रहिए, इंटॉक राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल है और मैं आपसे जो कहता हूँ वो सटीक होने जा रहा है। और निश्चित रहिए कि नगर निगम इलेक्शन रद्द नहीं होगा। जज साहब जो भी फैसला देंगे उसे सभी को स्वीकार करना है, लेकिन ये भी जान लीजिए ये फैसला अंतिम नहीं है। इसके बाद भी फैसला आएगा और इसके बाद भी कई फैसले आ सकते हैं। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।